नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। बात आज सोनम वांगचुक की। बात आज नरेंद्र मोदी की और काकरोचों के यानी काकरोच जनता पार्टी के चल रहे आंदोलन की, जो जंतर मंतर पे चल रहा है, सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की। मेरे दोस्त, आज इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर के। आप भी अपने विचार, भावनाएं या सोच या जो समझ है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक इस समय आमरण अनशन पे हैं कुछ और छात्रों के साथ। छात्र और सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हैं हमारे और आपके बच्चों के भविष्य को लेकर के। अपनी जान भी इस समय दांव पर लगा चुके हैं। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। आज का मेरा टैगलाइन है, यानी विषय यह है कि सोनम वांगचुक का आमरण अनशन और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक डीएनए क्या है। मैं उनके जेनेटिक डीएनए की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे उनमें जेनेटिक डीएनए है भी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकली हैं ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो जेनेटिक डीएनए की बात की नहीं जा सकती। बात की जा सकती है उनके पॉलिटिकल डीएनए की, राजनीतिक डीएनए की, जो उनके अंदर है, भरा गया है। यहां चड्ढी गैंग से लेकर CIA, अमेरिका और फिर कुछ पूंजीवादी लोगों के द्वारा। और जो जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो क्या कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक डीएनए का अर्थ यही है कि वो कैसे राजनीति में आए, फिर कैसे कैसे वो आगे बढ़ते रहे, कैसे कैसे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे और कैसे इस समय वो अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी को पकड़कर लटका रखा है या खुद लटक रहे हैं, लटके हुए हैं, किस कारण से। इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। यानी सोनम वांगचुक के इस आमरण अनशन का परिणाम क्या है, सरकार क्या करेगी, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। यह सब बातें आपको एकदम से साफ हो जाएंगी जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या किया है, उनका पॉलिटिकल डीएनए क्या है, वो इस तरह के मामलों में कैसे हैंडल करते हैं, तो आप समझ जाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। यह वीडियो लंबा नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा। कल का वीडियो लंबा था, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। एक बहुत ही गंभीर विषय पर मैंने अपनी पूरी साधना को डालने की कोशिश की है, तो जरूर देखिएगा। फिलहाल आज की बात, सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर है। सोनम वांगचुक क्या सोचकर आमरण अनशन पर बैठे थे? अगर मैं कहूं तो यह बात सोनम वांगचुक को भी पता है कि नरेंद्र मोदी मानने वाले नहीं हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले नहीं हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फिर क्या सोच करके काकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे बैठी है, या बैठने के लिए आई, या फिर सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन का निर्णय लिया और आमरण अनशन पर हैं, क्या सोच करके। मेरे दोस्त, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, और मोदी वगैरह तो जानते ही हैं, क्योंकि उनका तो डीएनए वही है। मेरे दोस्त, सोनम वांगचुक को पता है कि सरकार कुछ नहीं करेगी। अब सोनम वांगचुक को क्या यह पता नहीं है कि सोनम वांगचुक को खुद जेल में ले जाकर के मारने की कोशिश की गई, उनको खत्म करने की कोशिश की गई, उनका आधार खत्म करने की कोशिश की गई, उनका चरित्र हनन किया गया, उनको देशद्रोही बताया गया। अब ऐसा आदमी इस देश के लिए हीरो है। सोनम वांगचुक देश के लिए हीरो है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो विलन है। नरेंद्र मोदी उनसे वही ट्रीट कर रहे हैं, वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे वो उनके दुश्मन हैं। दुश्मनों की कैटेगरी में आते हैं सोनम वांगचुक या काकरोच जनता पार्टी या विपक्ष, या जो नरेंद्र मोदी के कामों पर सवाल उठाते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके लोगों को घेर कर सवाल पूछते हैं, वो दुश्मन है नरेंद्र मोदी की। मेरे दोस्त, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत हुई थी। सोनम वांगचुक एक अपने क्षेत्र यानी लद्दाख को लेकर के, लद्दाख के विकास को लेकर के, लद्दाख की समस्याओं को लेकर अनशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली मार्च कर रहे थे, जिससे तंग आकर के नरेंद्र मोदी
उन्हें जेल में डाल दिया साजिश करके, करवा करके। अब जो नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को जेल में डलवा सकते हैं साजिश करके, वो नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक के अनशन को नोटिस करेंगे, उस पर कुछ बोलेंगे? पॉइंट। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक तो नरेंद्र मोदी के लिए विलन है, खतरा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति जो डीएनए राजनीति का है उस पर वो सवाल उठाते हैं, पूछते हैं। आज वो छात्रों के समस्याओं को लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये नरेंद्र मोदी के विरुद्ध काम है। तो नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को कैसे नोटिस करें, कैसे उन्हें रिप्लाई दें, कैसे उनके पास जाएं, कैसे उनकी बात सुनें? और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के डीएनए में है ही नहीं, उनके राजनीतिक डीएनए में तो हिटलर सा ही है, अराजकता है, क्रूरता है, कठोरता है। किसी की बात कहां सुनेंगे? किसी की भी बात, किसी भी मुद्दे पर जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, कब किसकी बात सुने हैं किसी भी मामले में? सोनम वांगचुक को यह भी पता है कि यही नरेंद्र मोदी 13 महीने तक किसानों को सड़क पर बिठा के रखा, खाइयां खुदवा दी, सड़क खुदवा दिया, बुलडोजर लगा दिया, कीले ठुकवा दी, गोलियां चलवा दी, साजिशें रची, उनको आतंकवादी कहा, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या कहा, अलगाववादी कहा, नक्सली कहा, सब कुछ कहा किसानों को, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी हैं, जो 70% जीडीपी के वाहक हैं, जो इस देश को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसे परिजीवी इस देश को नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी के बाथरूम से लेकर, भोजन से लेकर, कपड़े से लेकर सब कुछ आम आदमी और किसान से ही आता है, जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन उनकी भी बात उन्होंने नहीं सुनी। 13.5 महीने सड़क पर बिठा के रखा, 750 किसान शहीद हो गए, चिट्ठियां लिख करके इस दुनिया से चले गए। अंत में किसानों से झूठ बोलकर, बरगला करके उन्हें घर भेज दिया। यहां तक कि 750 किसान जो शहीद हुए, उन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। इतना बड़ा क्रूर आदमी, क्या ये बातें सोनम वांगचुक को पता नहीं है? या काकरोच जनता पार्टी को पता नहीं है? सबको पता है। उन्हें भी पता है कि उनके इस धरने प्रदर्शन का परिणाम क्या होगा। नरेंद्र मोदी तो इसी इंतजार में हैं। अगर नरेंद्र मोदी को समझने की कोशिश करेंगे तो लाशों से चढ़ चढ़ करके वो यहां तक पहुंचे हैं, चाहे वो गोधरा से लेकर के पुलवामा तक हो, या पहलगाम भी मान लीजिए, या आज तक मान लीजिए। जो लाशों पे चढ़ चढ़ करके, अपनी चढ़ करके राजनीति करता हो, जो सेनाओं की शहादत पर वोट मांगता हो, जो चोरी की सरकार बनाता हो, जो लोकतंत्र को गड्ढे में डाल देता हो, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया हो, जो जुडिशरी को गोदी जुडिशरी बना दिया हो, जो संसदीय व्यवस्था यानी विधायिका को खरीद कर अपनी जेब में रख लिया हो, जो ब्यूरोक्रेसी, जो सिस्टम यहां का है, ईडी, सीबीआई सिस्टम्स पूरा, उनको गोदी बना चुका हो, जो अपने खिलाफ एक आवाज ना सुनता हो, सुनने के लिए तैयार ना हो, जो जीडी अग्रवाल जैसे गंगा के लिए आमरण अनशन पर बैठे 111 दिन, अभी तो 12-14 दिन ही हुआ है, 17 दिन जो भी हुआ है सोनम वांगचुक का, 111 दिन जीडी अग्रवाल ने अनशन किया था, और बाद में तो उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया था। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी को पता था, सरकार को पता था, पूछने तक नहीं गए, मार डाला उन्हें। यहां भी यही इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसी ही अनहोनी जंतर मंतर पे भी हो, उनकी जान बचे, उनके रास्ते का कांटा हटे, उनसे सवाल पूछने वाला एक कम हो। वो तो इसी इंतजार में है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि आगे होगा क्या। जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसे नरेंद्र मोदी नहीं सुनेंगे, उसको नोटिस नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक या काकरोच जनता पार्टी से कोई बातचीत नहीं होगी। सोनम वांगचुक रहें या ना रहें,
और एक बात और समझ लीजिए, इस बात को नरेंद्र मोदी समझे या ना समझे, लेकिन इस जो बात जो हो रहा है जंतर मंतर पे, सोनम वांगचुक ने जो धरना प्रदर्शन किया है और अब आमरण अनशन पे बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को जगाने के लिए। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। जो जितनी बातें मैंने अभी कही वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें भी जीडी अग्रवाल की दुर्दशा का पता है। उन्हें भी पता है कि जीडी अग्रवाल को जानबूझकर मार दिया गया। उसी जीडी अग्रवाल को जिसके लिए नरेंद्र मोदी कभी मुख्यमंत्री रहते ट्वीट किया करते थे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, उसी जीडी अग्रवाल के मरने के बाद, शहीद होने के बाद, तो शब्द भी बोल नहीं पाए और बोले तो सिर्फ श्रद्धांजलि देकर चुप रह गए। खैर, नरेंद्र मोदी की नृशंसता, क्रूरता, ये अब दुनिया देख चुकी है, समाज देख चुका है। लोग लाइन में खड़े होकर नोट बदलने के लिए मर रहे थे और नरेंद्र मोदी विदेश में बैठ करके लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। घर में शादी है, घर में विवाह है, पैसा। यह नरेंद्र मोदी का एक्शन है जो इतना क्रूर हो, लोगों की परेशानियों को, लोगों की मौतों को एंजॉय करता हो, मजा लेता हो, उसे सुकून मिलता हो जब लोग मरते हो। तो वो आदमी सोनम वांगचुक की सुनेगा, काकरोच जनता पार्टी की सुनेगा, या काकरोच जो सोनम वांगचुक के साथ अनशन कर रहे हैं उनकी सुनेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे और सोनम वांगचुक को भी ये पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं करेंगे। अब थोड़ा दूसरे एंगल से जब आप समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी, बहुत साधारण सी बात है, नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, यह आपको लगता होगा। यह सोनम वांगचुक कह सकते हैं या कुछ पत्रकार यह बात आसानी से कह सकते हैं कि आखिर मोदी मान क्यों नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले क्यों नहीं लेते। मैंने चैलेंज के साथ यह बात कही थी मेरे दोस्त कि धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़िए, धर्मेंद्र प्रधान के सेक्रेटरी का सचिवालय में चपरासी का इस्तीफा नरेंद्र मोदी की, इस्तीफा लेने की औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है। आप कहेंगे इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया, पूरा काला धन गायब कर दिया, सब अडानी को दे दिया, पूरा देश ही अपनी मुट्ठी में रखा है, सब कुछ कुचलते जा रहे हैं, लोगों को मरवाते जा रहे हैं, जो आवाज उठाता है उसको, इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जो आदमी अकाउंटेबल होता है, जो आदमी जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदारी सिट करता है। क्या नरेंद्र मोदी ने काले धन पर या अपने सारे वादों पर जो जब भी सवाल उठे, और इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन पर कभी बैठकर कभी या किसी के तरफ से आए सवाल के बारे में सोचा? क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं है? 2000 का नोट लॉन्च करके करेंसी के काले धन को गायब करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों आदमियों को रोड पे खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके मार डाला, क्रूरता के साथ। 750 किसानों को सड़क पर बिठा करके मार डाला, क्रूरता के साथ। आज तक किसी के साथ नरेंद्र मोदी ने न्याय नहीं किया और सबका दमन किया क्रूरता के साथ। मेरे दोस्त, किस बात पर उन्होंने इस्तीफा दिया और किस बात की उन्होंने जिम्मेदारी ली? सवाल यह है। अब अगर मैंने कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग भी सकें, क्यों? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी किस मुंह से धर्मेंद्र प्रधान से बोलेंगे इस्तीफा दो? धर्मेंद्र प्रधान पलटकर कह सकते हैं आप इस्तीफा दो। इससे बड़े बड़े आरोप आप पर लग चुके हैं और सवाल आपके कामों पर उठ चुका है। आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? एपिस्टीन फाइल पर इस्तीफा आपने क्यों नहीं दिया? राफेल घोटाले पर आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? या फिर ऐसे गिनाते जाएंगे तो सैकड़ों मामले हैं जिन पर बातें की जा सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो पूरे देश को लूटा, उस पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 750 किसानों के मारने पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और एक भी नरेंद्र मोदी ने कोई कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, गुजरात लॉबी के अलावा, कल को मान लीजिए अमित शाह के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन गया, भले ही भारतीय जनता पार्टी की, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कहते हैं नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन गए या फिर योगी प्रधानमंत्री बन गए, तो नरेंद्र मोदी का अगला कदम जेल में होगा।
अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाकर खुद बच सकते हैं, अपने खुद को प्रधानमंत्री या फिर बाद में राष्ट्रपति बनाना, सत्ता में काबिज रहना, यह करके अपने आप को बचा सकते हैं। कहने का मतलब सत्ता में जब तक है तभी तक वो बचे हुए हैं। जिस दिन सत्ता से उतरेंगे और गुजरात लॉबी का वर्चस्व राजनीति से खत्म होगा, उस दिन नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे सकते, उनकी मजबूरी है, और इसलिए वो किसी और से इस्तीफा मांग नहीं सकते, ये भी उनकी मजबूरी है। यही उनके डीएनए की कमजोरी है, यही उनका राजनीतिक डीएनए है। सब कुछ भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, जो भी विकार हैं, सबको बर्दाश्त करते रहो, चलने दो, होते रहने दो, सहते रहो, चुप रहो, भूल जाओ, किसी से इस्तीफा मत लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब इस काबिल बचे ही नहीं मॉरली कि वो किसी से इस्तीफा मांग सकें। साजिशें करके किसी को हटा सकते हैं, हटा करके न्यायपथ्य में डाल सकते हैं, आडवाणी की तरह या कुछ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह किनारे लगा सकते हैं। कुछ मतलब फालतू के, जिनको कोई नहीं जानता, काट के उल्लुओं को ला करके बिठा करके अपना लूट जारी रख सकते हैं, लेकिन किसी से इस्तीफा नहीं ले सकते। तो पहली बात तो सोनम वांगचुक धरने पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे भी नहीं, और नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे भी नहीं, मांग ही नहीं सकते, और धर्मेंद्र प्रधान दे भी नहीं सकते। सब चोर जो होते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से फंस चुके होते हैं, मजबूर हो चुके होते हैं। राम मंदिर चोरी का मामला ले लीजिए, किसी का इस्तीफा नहीं ले पाए नरेंद्र मोदी। चंपत लंपट जो भी उसमें थे, गोपाल और अनिल, सबको न्यायपथ्य में डाल दिया थोड़ी देर के लिए, बाद में मंत्री बना लेंगे। कुछ लोगों को जेल में डाला, उनको भी बाद में मंत्री बना लेंगे, विधायक बना देंगे, उनको भी पता है। क्योंकि लूट तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने करवाई, लूट का माल उन लोगों ने रखा, तो उनको किसी से कैसे इस्तीफा मांगते, किसी से कैसे सजा। देखिए, अगर छेड़े नरेंद्र मोदी चंपत को, चंपत फट पड़ेंगे। चंपत में इतना पेशेंस नहीं है, वो शिकिया पहलवान है, उनको उबल के फटने देर नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी बोल के देखें। तो कहने का अर्थ ये, मेरे कहने का, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक डीएनए ये है कि वो अमेरिका से मजबूर हैं, वो अपने लोगों से मजबूर हैं। अमेरिका से इसलिए मजबूर हैं क्योंकि अमेरिका के थोपे हुए हैं, वो अलग बात है। सब कुछ अडानी के हवाले अमेरिका के कहने पे किया। अमेरिका अडानी के हवाले इसलिए करवाया कि अगर अडानी को पकड़ करके सब कुछ एक साथ अमेरिका खुद हासिल कर सकता है, अडानी को जेल में डाल करके, या एलन मस्क को या किसी और को दिलवा सकता है, सब कुछ लूट सकता है, काले धन को वहीं का वहीं रहने देने के लिए मजबूर कर सकता है। भारत का जो काला धन था, जिसे नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड किया, उसमें अमेरिका को भी हिस्सेदारी मिली होगी, चीन को भी मिली होगी, दूसरे और उद्योगपतियों, दूसरे देशों के उद्योगपतियों को मिली होगी। उसी पैसे का उपयोग करके अडानी को बचाया जा रहा है, या इस तरह से। कहने का मतलब भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार में इस तरह से नरेंद्र मोदी डूब चुके हैं कि वो किसी काबिल ही नहीं बचे हैं कि किसी की बात सुन पाएं, किसी से न्याय कर पाएं, किसी के लिए न्याय दे पाएं, किसी को न्याय दे पाएं। यहां भी बात वही मजबूरी है। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, नहीं मांग सकते, मांगने के काबिल हैं भी नहीं। ठीक, क्लियर, एक बात साफ हो गई। दूसरी बात, फिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा देंगे? तीसरी बात, अब इधर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे हैं। ईश्वर ना करे, मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं सोनम वांगचुक से भी प्रार्थना करता हूं कि इतने क्रूर शासक के जमाने में यह लड़ाई आपने गलत चुनी है। इस तरह से कुछ नहीं किया जा सकता, और इसके उदाहरण सेट हो चुके हैं। आप आमरण अनशन से नरेंद्र मोदी से कुछ हासिल नहीं कर सकते। पूरे देश का जिंजी और पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर जब सड़क पे उतरेगा, तब इनका फैसला होगा। इसकी तैयारी कीजिए। और मैं समझता हूं सोनम वांगचुक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को दूसरे विपक्ष के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका तख्ता पलट ये जेनजी ही कर सकता है। इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर ही कर सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सड़क पर उतर करके। वोट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी को वोट की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को ना तो नेताओं की जरूरत है, उन्हें तो कठमुल्ले चाहिए, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों के रूप में। नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले जनता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मशीन वोट दे दिया करेगी, चोरी से सब कुछ हो जाया करेगा। किसी की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को सत्ता चलाने के लिए। उन्होंने अपना एक अलग संविधान और सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो माफिया स्टाइल में चलाने के लिए, और वही इस समय भारत
की सत्ता पर काबिज है, और वही हो रहा है। तो जो बातें सोनम वांगचुक को पता है, जो बातें नरेंद्र मोदी को पता है, जो बातें लोगों को पता है, वो बातें आपको भी समझ लेनी चाहिए कि सोनम वांग की जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। देश के हर आदमी को तैयारी करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए, उस तरह से बात को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि कैसे कब हर आदमी देश का सड़क पर उतरे और इन क्रूर लोगों से देश को छुटकारा दिलाए। मेरे दोस्त, मैं बार बार एक ही सवाल उठाता हूं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा कभी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जेएनजी के द्वारा, इस देश के किसानों के द्वारा जब वो सड़क पर उतरेंगे, नरेंद्र मोदी भगाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, हटेंगे नहीं, क्योंकि ना तो उनमें मॉरल ग्राउंड बचा है, ना तो उनके लिए कोई जगह बची है कि हटने के बाद वो सुरक्षित और सेफ कहां रह पाएंगे। इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे सकते, इसीलिए वो किसी से इस्तीफा मांग नहीं सकते। इसीलिए ये बात बड़ी बेमानी है कि सोनम वांगचुक अनशन करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हासिल कर लेंगे। यही परिणाम है इस बात का, और यही बात शायद सोनम वांगचुक भी कहना चाहते हैं पूरे देश से कि नरेंद्र मोदी को पहचानो, समझो। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस देश की जनता अपने क्रूर शासक को पहचान ले, बस।